फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लॉग अपना, जहाँ पे मेरे यहाँ पे गेहूं की बुझरियाँ बही जाती हैं रक्षाबंधन के महीने में। वो बहुत शुभ होती है। आज उनका दिन लास्ट है, तो आज उनकी पहले पूजा करेंगे, उन पर राखी बांधेंगे। और सबसे पहले राखी उन्हीं को बांधी जाती है, उसके बाद घर में सबको बांधी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उनकी पूजा के लिए क्या सामग्री होती है। ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये सिमई और 5 पूड़ियाँ और ये राखी, जो कि मतलब 2 जगह बही है तो 2 राखी। अगर एक है तो आप एक भी ले सकते हो, लेकिन इसको बहना मतलब बोना बहुत ज़्यादा शुभ होता है वो सावन के महीने में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया लोटे में पानी। इस पानी को आज लास्ट बार डालेंगे, फिर उनको झूला झुला के और उनको विदा कर देंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं आज वो कितनी बड़ी हो गई, मतलब पूरा 7-8 दिन बाद उसको देखेंगे कितनी बड़ी चली। तो चलो आज तो आपको दिखाते हैं। रात को इतना तेज बारिश हुई कि पानी भर गया। ये पता है, ये कार्तिक की थी, मैंने आपको बताया था। ये कार्तिक की तो कितनी बड़ी बड़ी हो गई। और पता है इसमें गलती हो गई, मैंने यहाँ पर ना होल नहीं किया पानी के लिए, थोड़ा सा इसमें हवा निकलती रहती तो ये और भी बड़ी हो जाती। और ये मैंने अपने लिए बोई थी मतलब सभी के लिए। और पता है इनका क्या होता है हमारे यहाँ, पूछोगे आपको क्या होता है इसका। तो इनको ना इतना इतना तोड़ लेंगे पूरा आधा आधा, फिर इनको जैसे हमारे नन्हे हुए और भी जो रिश्तेदार आते हैं उनको ये दी जाती है। मतलब ये उनको देंगे, वो अपने घर के मुँह में देंगे। मतलब इससे ना कि कहते हैं रिश्ता बहुत पवित्र है, एकदम बंधन जो होता है उस तरीके से। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, अगर मैं पूरा सुनाऊंगी तो बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो इनको पूजा करते हैं हम। पांचों पूड़ियों में से चढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि सब एक मतलब एक ही चढ़ा दो। ये 5 हैं, 5 पूड़ी होनी भी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसमें 5 या 7 होती है। दोनों को पूज लेते हैं। अब डालेंगे इनमें पानी, पहले बड़ी वाली में फिर छोटी वाली में। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आपके यहाँ होता है कि नहीं, क्योंकि कहीं कहीं गाँव में नहीं होता है, हमारे यहाँ तो होता है। बांधेंगे राखी, सबसे पहले राखी इनको बंधेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको बांधेंगे कैसे, ऐसे बांधिए। अब इसको इनको भी याद ही आएगी कि छोटे छोटे धागे हो गए हैं राखी के। तो भैया इनको तो पूज दिया है, अब बाकी का काम बचा हमारे राखी का। अब इनको हम नहीं रखेंगे क्योंकि आज इनका लास्ट है। और इसको कैसे हम विदा करेंगे आपको दिखाएंगे। इनको झूला झुलाएंगे, फिर इनको ले जाएंगे जैसे होता है पोखरा, नदी या सड़क पे। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सड़क पे डाले जाते हैं, बीच चौराहा जो होता है ना वहाँ डाला जाता है इसको। और आप लोगों के यहाँ पे इसको कहाँ क्या बोलते हैं और बोलते भी है या नहीं, ये कमेंट बताना, ठीक है। तो पता है आज मैंने खाने में क्या बनाया है, छोले और पूड़ी, सॉरी छोले की सब्जी और पूड़ी, और ये क्या नाम है, सिमई। सॉरी इसका ना नाम थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि मैं खाती नहीं हूँ, कभी कभी खाती। तो मुझे ज़्यादा पसंद है चावल की खीर है, लेकिन ये जो है ना सिमई, ये रक्षाबंधन के महीने में बनाई जाती है। चावल की खीर नहीं बनती हमारे यहाँ, और कहीं कहीं तो बहुत से लोग इसे अलग तरीके से बनाते हैं। हमारे यूपी में जैसा बनाते हैं वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और शाम को एक ब्लॉग फिर से बनाएंगे हम, जो राखी बाकी बंधेगी, इसको खिलाया जाएगा, झूला वूला झुला के वो अलग बनाएंगे। तो इस ब्लॉग को हम कर। तो उसके बाद यहाँ पर राखी बंधने की तैयारी शुरू हो गई थी। मैं कुछ भूल गई थी तो उसे लेने के लिए गई थी। और यहाँ पे ये पढ़ रहे थे भैया, अपने बहन भाई में दोनों में बहस हो रही थी। कह रहे थे तुम घेवर क्यों नहीं लेके आई हो, जो कि जब राखी रक्षाबंधन होता है तो घेवर चलता है। और ये लेके आई थी बर्फ़ी, शायद लड्डू, सॉरी पेड़ा, सॉरी
वो लेके आई थी। अब आप ये बोल रहे कि मुझे खुद ही याद नहीं है, मैं सब इतना बिजी हो गई हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता कि रक्षाबंधन में मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो यहाँ पे दोनों बहन भाइयों में हो रही थी बहस, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारे लिए घेवर ही लेके आए, कभी कभी मिठाई से भी काम चला लिया करो। कह रहे तो मेरी बीवी होके उनका साइड लेती हो, मैं तुम्हारा साइड लेके क्या करना है। बेचारी साल में एक बार आती हैं, कभी उतना टाइम निकाल के, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम होता है। सब भैंस गाय रखती हूँ, मैं नहीं रखती, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है ये सब गाँव वाला काम। गाँव में मेरा ससुराल है, लेकिन गाँव वाले कोई भी काम नहीं आते मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं सीखती नहीं हूँ, सीखती भी हूँ। जैसे बहुत पहले जब मैं उधर अपने कच्चे वाले घर पे, आपको दिखाऊंगी, बने रहना हमारे ब्लॉक में, तो वो जो कच्चे घर है वहाँ पे गोबर मिट्टी का ही काम होता था, वो भी सब काम मैंने किया है। लेकिन भैंस वैंस को रखना, बकरी वकरी, ये सब उसको मतलब चुंगा सकते हैं, खेतों में ले जाके चरा सकते हैं, ये सोचो दूध धोला, ये सब मुझे नहीं आता। मैं सारे वैसे काम कर लूँगी, लेकिन दूध वूध और उसको सानी वानी जैसे लगता है ना, हरा चारा काट के डाल दूँगी। अगर ये बोलो भूसा वाली सानी लगाओ, वो मुझे नहीं आती है। तो यहाँ पे मेरी कोई लड़की तो नहीं है, तो यहाँ पे ये बुआ भी राखी बांध देती है। मतलब एक मेरी भांजी हैं, वो मेरे बच्चों की भाई दूज और रक्षाबंधन करती हैं, वही अभी तक नहीं आई है। नहीं तो चलो इन्होंने करा तो शुरुआत ही नहीं कर दी। उसको देख रहे हो, कार्तिक को उसको गुस्सा आ रहा था, वो बोल रहा था कि सबसे पहले मेरे राखी बंधेगी। तो उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसके पापा ने उसको पैसे दे दिए कि जब बुआ राखी बांधे ना तो उनको पैसे दे देना। अब ये दोनों बैठे आराम से, इसको मतलब नहीं है, जो मेरा बाबा बैठा है ना बीच में कुणाल, इसको मतलब नहीं, भैया जिसे जो करना है करो, भाई मेरे राखी बांधना। तो ये चक्कर है कि बस राखी बंधनी चाहिए बच्चों को। तो बस ये है कि बस बुआ आई है, बस इसमें एंजॉय करने। और यहाँ पे इनके दोनों तीनों बच्चे भी आए थे। मतलब अभी मेरे घर में मौजूद 6 लड़के हो गए थे, लड़कियाँ एक भी नहीं है। इनके भी 3 लड़के, मेरे भी 3 लड़के, इनके पास भी लड़कियाँ नहीं है, मेरे पास भी लड़की नहीं है। पर इनका ये तो है कि इनके देवर जेठ हैं, उनकी लड़कियां, तो उनकी भाई। मेरे घर में तो वो भी नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड के कोई भाई नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको शाम को सिराया जाएगा, नदी या पोखरा, ये कहीं भी इनको सिरा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो इसको सड़क पर डाला जाता है। आप लोगों के यहाँ कहाँ डाला जाता है? कुछ लोग तो ये कह रहे थे ये जवारे है, जवारे नहीं है, इनको भुजरियाँ बोलते हैं। जवारे तो 9 देवी में होते हैं, तो इनको ना झुला के ही हमको इनको विदा देनी होती है, आखिरी विदा जो होती है। तो यहाँ पे झूला तो कुछ नहीं था, क्योंकि अभी देख सकते हो कि पेड़ों को रहने नहीं देते बच्चे, कुछ भी है। कुछ तो लोग, सरकार भी पेड़े काट देती हैं। पहले एक समय था हमारा, जब बचपन था भैया, सावन लगने से पहले झूला शुरू हो जाता था, पूरा पूरा दिन झूले पे रहते थे। बचपन ख़त्म हो जाता है ना, जब कहते हैं ना सब जो भी झंझटें होती हैं ना ज़िंदगी, वो शादी के बाद ही होती हैं। शादी नहीं थी तब तो हमारा जीवन बहुत अच्छा था, खेल कबड्डी था, कुछ नहीं था। शादी के बाद से चे पे पू पू यही रह गया, कुछ नहीं। तो इनको झुलाने के बाद इनकी हम ये तोड़ेंगे भुजरियाँ, यही हमको सबको बांटनी पड़ेंगी। सबको पहले, सबसे पहले तो ये हमारे जो दही देवता है उनको चढ़ाई जाएंगी, उसके बाद ये बांटी जाएगी। मैंने यहाँ पे ये सब तोड़ लिए हैं, और ये तोड़ के मैं एक परात में रख लेती हूँ। वैसे इनको बांधा जाता है धागों से, लेकिन मैंने इसे परात में रख दिया है। तो जो छोटी मोटी गिर गई मैं इसी में रख दूँगी समेट के इसको, और इसको अब रखेंगे। अब शाम को इसको सिराएंगे। इनको तोड़ के रख दिया क्योंकि मुझे जाना है अपने पुराने घर पे, वहीं मेरे कुल देवी देवताओं का मंदिर है। यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने चढ़ाई, और उसके बाद मैंने। इन सबको चढ़ाने के बाद ही हम जैसे सास ससुर है, बच्चे, सबको ये देंगी। अभी तो पूरा बारिश की वजह से ना यहाँ पर पूरा गंदा गंदा है, लेकिन दिवाली के महीने में देखना एकदम लीप पोत के इसको ऐसा कर देंगे मस्त। तो यहाँ पे मैंने सबको बांटना शुरू करी है। इसको बांटना बहुत अच्छा होता है। ये तो पता है, हम जब जब शादी नहीं हुई थी ना हमारी, हम जिसको भी ये देते उससे बोलते थे 10 रुपये लगेंगे, पहले दो। मतलब इससे हमारा एक कहते हैं ना, राखी बांधने से भी कमाई होती थी, और इसको देने से, मतलब किसी को देना होता था, उससे बोलते हम तुमको तभी भुजरियाँ देंगे तब तो हमको पैसे दोगे। मतलब 2 तरीके से कमाई करते थे। तो हमारे घर में सब बोलते थे आज ये लड़कियों का जो त्योहार होता है ना, ये बस लूटने के लिए होता है। तो ये मेरी बम्बई वाली बुआ है, मतलब ये बम्बई में रहती, तो इनका ना बम्बई वाला ही बुआ पड़ गया है। ये भी मतलब कई साल बाद यहाँ पे आई हैं आज। ये मेरी ननद है, उनकी लड़की है ये। चलो उन्होंने बोला चलो बुआ मामा मामी के घर घूम के आते हैं।
तो यहाँ पे जो मेरे जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं उनको भी मैंने दी। और यहाँ पे सब मेरा मजाक बना रहे, कह रहे कैसे पता चलेगा ये दीप का ब्लॉगर। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शक्ल खोल के थोड़ा बैंगी आँख कर दी, तो सब यहाँ पे हंस रहे थे। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी वीडियो ब्लॉग के लिए मुझे सब सपोर्ट करते, क्यों झूठ बोलूँ। थोड़े दिन तक तो मेरे सास ससुर भी इन चीज़ों को खिलाफ थे, लेकिन उन्हें पता है कि मैं कोई गलत वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कहते। अब बात तो छोटा मोटा तो झगड़ा हर किसी के घर में होता है। अब ये हैं भैया हमारी सबसे बीच वाली ननद, जो कि बहुत जल्दी आ गई। शाम को 7:30 बजे ये घर पे आएंगी। उसके बाद इनकी बारी थी राखी बांधने की। और जो भी पीछे खड़ी हैं ये मेरे बच्चों की भाई दौज करती हैं, जो कि इनकी लड़की है, भांजी है मेरी। तो ये मेरे लड़कों की रक्षाबंधन भाई दौज यही करती हैं। ये एक समझ लो कि मैं इनको गोद ले चुकी हूँ, तो बस मेरे घर में लड़की नहीं है, तो कोई इतना कोई तो चाहिए ना उनके कन्यादान के लिए। तो ये यहाँ पे राखी वाखी बंधने के बाद मैं तो भैया चाय नाश्ते में लग गई। बाकी इनका काम था बच्चों का, अभी ये राखी वाखी बांधी। तो जब रिश्तेदार आते तब मेरे पास इतना टाइम होता कि 10 मिनट में आराम कर लूँ। और इतने लोगों के लिए, सब के लिए फिर दोबारा से मैंने खाना बनाया। सुबह का खाना ख़त्म हो गया, सुबह से कुछ न कोई ना कोई आ रहा जा रहा। तो उसके बाद फिर मैंने शाम को कुछ और बनाया, देखते हैं। उसका ब्लॉग मैंने नहीं शायद शूट किया है कि मैंने क्या बनाया था, लेकिन सही बता दूं मैंने आलू पूड़ी की सब्ज़ी बनाई थी और खीर बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो क्या हो रहा है पूरे घर में। मतलब ऐसे कबड्डी होता ना बच्चों का, घर में उस दिन ऐसा लगता है कि मेरे घर में शादी हो रही है, इतना भीड़ हो जाती है मेरे घर में। लेकिन एक बहुत अच्छा भी लगता है कि ये सब मेरी ननद वनद आती है। एक मैं कभी अपनी ननद को ये नहीं बोलती तो मेरे घर, मैं तो इन्हें फ़ोन करके बुलाती, चाहे एक बार मेरे हस्बैंड ना फ़ोन करे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने इन्हें कहीं अपनी तरफ से फ़ोन करके नहीं बुलाया। कई कई भाभी होती हैं जो अपनी ननद को बुलाती भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो बात नहीं है। मैं सभी को फ़ोन करती, चाहे मेरा झगड़ा भी चलो तब भी कहती हूँ ठीक है चलो चुपचाप आना राखी बांधने के लिए। तो उन्हें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारी भाभी। कई कई तो बुलाती भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनको बुलाती हूँ। तो यहाँ पे राखी बांधने का काम तो ख़त्म हो गया। चलो इस वीडियो को करते ख़त्म। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।